दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। आइन शिकनी पर अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब शामिल। वज़ारत कानून व इंसाफ और दाखिला ने तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर से मुलाकात। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का इम्कान। उधार तेल भी मिलेगा। कोरोना के दौरान मुलाजमतों से फारिग होने वाले पाकिस्तानियों की बहाली भी मुतवक्के। We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल। बरादर मुल्क ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दौरे से दोस्ती के मिसाली दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म की सऊदीया रवानगी से पहले गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुसलसल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार। हुकूमत का ईद पर आवाम के लिए रिलीफ। अगले माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने निर्खों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। महंगाई की मारी कौम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, मरियम औरंगजेब का बयान। एक और दिन गुजर गया, अदालती हुक्म पर अमल न हो सका। हमजा शहबाज आज भी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ न उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर को खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लेने की हिदायत की थी। हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। मुसद्दिका दस्तावेजात साथ न लगाने पर लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई और काफ लीग की दरख्वास्तें वापस। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत का गवर्नर को कानून पर अमल का हुक्म। खत मौसूल होने के बाद उमर सरफराज चीमा की आईनी माहिरीन से मुशावरत। वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं। आइन का तमस्खुर उड़ाने वालों से सख्ती से निमटना चाहिए, मरियम नवाज का ट्वीट। कौन कहता है जी कि वो आईनी बरान है, सूबे के बगैर चल रहा है? सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ ले के बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। तो उन्होंने जो बेहुरमती की है उनका हुक्म ना मानते हुए, और फिर जो प्रिविलेज है वो पूरी असम्बली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। तो अगर प्रिविलेज असम्बली का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज कमेटी और वो फंक्शन करते हैं। कौन कहता है पंजाब में आईनी बहरान है या सूबे में वज़ीर आला नहीं? उस्मान बुज़दार आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके इख्तियारात भी बहाल हैं। पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा की इमाम पर सूबाई असम्बली पर हमला किया। नून लीग को 5 बार इक़्तिदार मिला, लेकिन ये बद से बदतर होकर सामने आए। परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी, नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर कार्रवाई एक बार फिर इल्तवा का शिकार।
पंजाब असम्बली के इजलास से पहले बड़ा एक्शन, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ज़ेर हिरासत, थाना गढ़ी शाहू मुंतकिल, इनायतुल्लाह लग को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया, पुलिस का मौक़िफ़। हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वज़ीर आला का ना होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब की आवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद और ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान न्याजी है। 27 रोज से पंजाब और सूबाई असम्बली के साथ खिलवाड़ जारी। परवेज इलाही ने ढोंग रचाया और इजलास से भागने की बहानेबाजी की। सूबे के अवाम से सोचे समझे मंसूबे के तहत इंतकाम लिया जा रहा है, अता तारड़ की तनकीद। बग़ैर इजलास की कार्रवाई होल्ड किए इजलास मुलतवी हो ही नहीं सकता। एक और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। हम हक रखते हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का। मैं उससे आगे बढ़ूंगा। हक नहीं, हमारे पर फर्ज है किसी आइन शिकन को खाली जाने देना। आइन को तोड़ने के बाद ये हमें आइन ने हक नहीं दिया, तो हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे और एक एक का हिसाब आइन की खातिर लेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास तलब करके मुलतवी करना गैर कानूनी, आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस फर्ज हो गया है। अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी जुर्म की मुर्तकब हो रही है, मलिक अहमद खान की तनकीद। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 6 मई तक जवाब तलब कर लिया। PTI की केसेस की अलग अलग तारीख की इस्तदा मुस्तरद। 30 रोज में नाहरी रेफरेंस पर फैसला करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मैं मुसद्दिक मसूद मलिक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। विफाकी काबीना में मजीद तोसी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कलमदान संभाल लिया। अमीर मकाम वजीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर्स मुकर्रर। तहरीक इंसाफ का मीडियन मार्च का फैसला। 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाने का टास्क। तैयारियों के लिए कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास 9 मई को तलब। पूरी कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्तरद कर दी। इमरान खान का इजलास से खिताब। इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा, एक कॉल पर लोग निकलेंगे। 31 मई से पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। मौजूदा काबीना में आधे वजीर मुजरिम हैं, ऐसी जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। इंटरेस्ट एक्ट 1839 और सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन शरीयत से मुतसादिम। 1 जून 2022 से इंटरेस्ट की वसूली से मुतालिक तमाम शिकें भी गैर शरई होंगी। 19 साल बाद वफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत। बैंकों की जानिब से कर्ज की रकम से ज्यादा वसूली रिबा के जुमरे में आती है। मुल्क से सूद की लानत का हर सूरत खात्मा करना होगा। सी पैक के लिए चीन भी इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाहिशमंद है। वफाकी शरई अदालत का फैसला। हुकूमत को इंटरेस्ट का लफ्ज़ ख़त्म करने की हिदायत। मिफ्ता इस्माइल का वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत और स्टेट बैंक बगौर मुताला करेंगे। अहकामात के निफाज के लिए इक़दामात और टाइम फ्रेम का भी फैसला होगा। अदालत से रहनुमाई भी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का रद्द अमल।
कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुदकुश बमबार के वालिद की रिहाइशगाह पर छापा, मकान सील, अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। शादी की बहन अस्मा की शादी कुछ रोज कबल इसी घर में हुई थी। गुलिस्तान जौहर में वाक़ खातून का फ्लैट भी सील, अहले इलाका से पूछताछ। लाहौर में जौहर टाउन धमाके के 5 मुलजिमों को सजा हो चुकी। मास्टरमाइंड समीउल हक और उजैर को भी गिरफ्तार कर लिया। मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। दहशतगर्दों से गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोच तुलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग और गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम मांग लिए। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला को सिक्योरिटी खदशात दूर करने की हिदायत। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर समेत पूरा मुल्क बहरान की लपेट में। शॉर्टफॉल 8,500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। आवाम का पारा हाय। और शबे कदर की तलाश। रमजानुल मुबारक की 27वीं रात इबादत का खुसूसी एहतमाम। मसाजिद और घरों में नवाफिल की अदायगी। मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं।